जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें माइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। तो इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका कौन क्या क्या योगदान है, इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान का इतिहास। इसमें एक साइंटिस्ट थे E.M. फ्राइज, जिनको सिस्टेमिक माइकोलॉजी के पिता कहते हैं। फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी E.M. फ्राइज। इनकी एक बुक थी सिस्टेमा माइकोलॉजियम, जो कि पब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1821 ईस्वी में। बुक सिस्टेमा माइकोलॉजियम आर पब्लिश्ड इन ईयर 1 जनवरी 1821। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे सूरापाल। इनकी एक बुक थी द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्रच्छा आयुर्वेदा, मतलब कि इनकी सबसे पहले एक बुक निकली थी जिसका नाम था प्रच्छा आयुर्वेदा के नाम से इनकी बुक थी। और दिस बुक इज स्टडी इन प्लांट डिजीज ऑफ पेरिनियल प्लांट। इस बुक में अध्ययन किए थे इन्होंने जो बहुवर्षीय पौधे हैं उनके रोग के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे P.A. मैकेली। P.A. मैकेली इन्होंने क्या 1729 ईस्वी में स्टडी किए थे फंजाई एंड सा देयर स्पोर ऑन द पीस ऑफ वाटरमेलन। जो इन्होंने फंजाई एक कवक था जो कि वाटरमेलन जो तरबूज के टुकड़े पर उनके स्पोर को देखे थे और कवक का अध्ययन किए थे। इनकी बुक था जिसका नाम था नोवा प्लांटेनेरियम जेनेरा। इस नाम से एक बुक थी। एक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि नोवा प्लांटेनेरियम जेनेरा के बुक के लेखक कौन हैं, तो P.A. मैकेली। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे E.M. टिलेट। E.M. टिलेट का मतलब मैथ्यू टिलेट, इनका पूरा नाम है मैथ्यू टिलेट। इनकी एक बुक थी जो कि बुक नहीं, इनको एक ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, मतलब कि प्लांट पादप रोग विज्ञान का परदादा मैथ्यू टिलेट को कहते हैं। और इन्होंने जो अपना इनका जो वर्क था वो गेहूं के ईस्मत डिजीज पे इन्होंने किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे अगले C.H. पर्सोन, जो कि 1801 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था। इनका योगदान था कि द बुक साइनोप्सिस मैथाइडिका फंगेरियम आर पब्लिश्ड इन ईयर 31 दिसंबर 1801 को। इनकी जो बुक थी सिनॉप्सिस जो थी वो मैथाइडिका फंगेरियम जो थी वो पब्लिश हुई थी 1801 ईस्वी में 31 दिसंबर को। द नेम स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। इन्होंने पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई जो था, जो व्हीट का एक रस्ट होता है स्टेम रस्ट, उसका इन्होंने नाम दिया था सबसे पहले C.H. पर्सोन ने। अगले साइंटिस्ट थे एंटोन डेवेरी। इन्होंने 1831 ईस्वी में इनका योगदान सब बहुत था और इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं वो एंटोन डेवेरी हैं और एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी के भी फादर एंटोन डेवेरी हैं। लेकिन जब कभी मॉडर्न माइकोलॉजी पूछता है तभी एंटोन डेवेरी ही आएंगे, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। टर्म सिम्बायोसिस एंटोन डेवेरी ने ही दिया था और इन्होंने डिस्कवर किया था 1863 ईस्वी में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है गेहूं का पछेती झुलसा रोग, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के नाम से ये उसका साइंटिफिक नेम है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगले साइंटिस्ट हैं जूलियस खून, जो कि 1858 ईस्वी में इनका सन पूछता है, सबका सन नहीं लेकिन कुछ कुछ का सन पूछता है इन्होंने कब क्या कंट्रीब्यूशन किया था। तो इन्होंने पब्लिश किए थे फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान की जो पहली बुक थी वो जूलियस खून की निकली थी 1858 ईस्वी में। और उसमें क्या था कि डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, देयर काजेस एंड देयर कंट्रोल। जो खेती योग्य
फसल में पाए जाने वाले जो रोग थे उसका इन्होंने कारण और उसका कंट्रोल बताए थे, उनकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिए थे। अगले साइंटिस्ट हैं ऑस्कर ब्रीव फील्ड, जो कि 1875 ईस्वी में, इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये फादर ऑफ प्योर कल्चर के इनको पिता माना जाता है, और इन्होंने डेवलप किया था प्योर कल्चर टेक्निक फॉर आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ फंजाई। इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक को डेवलप किए थे। आइसोलेशन मतलब वो पृथक्करण होता है, और कल्चरिंग और फंजाई का कल्चर किए थे, फंजाई को उगाए थे, मतलब आइसोलेशन मतलब उस टेक्निक के माध्यम से। जो प्योर कल्चर टेक्निक है उसमें फंजाई इन्होंने फंजाई को उगाए थे, ऐसे मान सकते हैं आप। एबी प्रैंक, जो कि 1885 ईस्वी में इन्होंने डिस्कवर किया था माइकोराइजल फंजाई। गिवन द टर्म, और इन्होंने एक टर्म दिया था एप्रिसोरिया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, एप्रिसोरिया टर्म किसने दिया था? तो फ्रैंक, वहाँ पे आप ए बी फ्रैंक नहीं, फ्रैंक मिलता है, फ्रैंक। फंक दिए थे विटामिन, लेकिन फ्रैंक हैं एप्रिसोरिया टर्म दिए थे। जेनसन एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने डेवलप किया था हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ए लूज स्मेट ऑफ व्हीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, जो डिजीज है उसके लिए इन्होंने डेवलप किया था हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ई कुसावा एक साइंटिस्ट थे जो कि 1926 ईस्वी में डिस्क्राइब किए थे किसको, रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर इन प्लांट डिजीज के लिए जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उसका क्या रोल है उसको डिस्कवर किए थे ई कुसावा ने 1926 ईस्वी को। पीए सेकार्डो, इन्होंने 1931 ईस्वी में एक बुक लिखी थी साइलोज फंगेरियम के नाम से। साइलोज फंगेरियम जो बुक है इसको पीए सेकार्डो ने 1931 ईस्वी में लिखा था। एच फ्लोर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था। एच फ्लोर इन्होंने क्या टर्म दिए थे? तो जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है वो उसका कॉन्सेप्ट जो था वो एच फ्लोर 1946 ईस्वी में दिए थे। इसका सन भी इम्पॉर्टेंट है, इसके वो साइंटिस्ट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि मिलेप्सोरा लेनी, जो कि लिंसेट रस्ट होता है, तो उस पर इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं पोंटिकैरस रोपर, जो कि 1952 ईस्वी में डिस्कवर किए थे पैरासेक्सुअलिटी ऑफ फंजाई। एस्परजिलस न्यूटिलस के से होती है, जो कि ब्लैक मोल्ड फंजाई है। ब्लैक मोल्ड फंजाई उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि पैरासेक्सुअलिटी होती है फंजाई की। किसी भी कवक का पैरासेक्सुअलिटी जो है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। वंडर प्लांक नेक्स्ट साइंटिस्ट है वंडर प्लांक, जो कि इनको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का। तो आशा करता हूँ आपको प्लांट पैथोलॉजी की जो उसका पार्ट है माइकोलॉजी, जो कवक विज्ञान है, उसकी आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री, और लास्ट में हम आपको जितनी भी डिजीज़ हैं और जितने उसके टर्म हैं, जैसे कि आपका डिसऑर्डर क्या है, रस्ट क्या होता है, विल्ट क्या है, ये सभी जितने टर्म होते हैं इसको हम लास्ट में वीडियो के माध्यम से कवर कर देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।